वुड्स रिएक्शन। इससे पहले कि मैं आज आपको वुड्स रिएक्शन क्या है ये बताऊं, इससे भी जरूरी बात है, एक दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। और उस दर्द भरी कहानी में ही छिपी हुई है वुड्स रिएक्शन की पूरी दास्तान। तो कहानी बहुत समय पहले की है। भगचोनरपुर नाम का एक गांव हुआ था। वहां पर रणछोड़ दास और रिंकिया की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। ध्यान से सुनना, कहानी में कुछ खास बातें हैं। तो रणछोड़ दास और रिंकिया एक दूसरे के प्रेम में दीवाने थे, लेकिन किसी वजह से दोनों जुदा हो गए थे। उन दोनों की जिंदगी में विलेन के रूप में आ गया था एक्समैन। और एक्समैन बहुत ही खतरनाक था। दोनों की जिंदगी में एक्समैन के आने की वजह से दोनों जुदा हो गए थे। दोनों एक दिन धीरे धीरे चुपके से नाना भाई के पास गए। नाना भाई को उन्होंने कहा कि नाना भाई, हमारी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, आप ही कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। नाना भाई ने क्या किया कि चलो भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक जुगाड़ लगाता हूं। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक दिन तुम उस एक्समैन के साथ मेरे पास आओ। रणछोड़ दास अपने एक्समैन के साथ और रिंकिया अपने एक्समैन के साथ आए। नाना भाई ने उसे देखा, बोला अरे यार तू तो मेरा पुराना दोस्त निकला। नाना भाई ने आओ देखा ना ताओ ड्राई ईथर का 2 घूंट लगाया और दोनों तरफ से एक्समैन को खींच लिया और अपने साथ एक नया नक्शा बनाया। और रिंकिया और रणछोड़ दास को एक साथ कहा कि अब तुम आराम से एक साथ चलो, अकेले अकेले चलो और चैन की नींद सो जाओ, अल्केन बन जाओ। इस कहानी को ध्यान में रखिएगा, ये तो हो गई ट्रिक की बात। अब इस ट्रिक को यहां पर मैं उतार के बताता हूं कि एक्चुअली में वुड्स रिएक्शन याद कैसे होगा। और फिर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ट्रिक कहानी है, वुड्स का डिटेल्ड, क्योंकि आप जो समझते हो कि सिर्फ इतने में ही वुड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में पूरी कहानी मैं आपको वुड्स के हिसाब से सुनाऊंगा कि हर एक पहलू पर वुड्स का रिएक्शन चलता कैसे है। चलिए, कहानी की शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि भगचोनरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था और वहां पर रणछोड़ दास नाम का एक आदमी था, बोले तो आर, और उसे एक्स नाम के आदमी ने यानी एक्समैन ने उसे परेशान करके रखा था। उसकी जो प्रेमिका थी वो थी रिंकिया, उसका भी नाम आर से शुरू होता था और वो भी एक्स नेम नाम के आदमी से, एक्समैन नाम के आदमी से परेशान थी। दोनों को उस विलन ने दूर करके रखा था। दोनों जो है नाना भाई के पास गए। ध्यान से सुनिएगा, नाना भाई यानी सोडियम 2 बार आएगा वहां पर। नाना भाई के पास गए और नाना भाई ने क्या किया, एक्समैन का जो एक्स था उसे पकड़ के बाहर निकाला, निकल बाहर, और दोनों को बाहर निकाल दिया उन्होंने। चलिए मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूं ताकि खींचने में आसानी रहे। और उन्हें उसे बाहर निकाल दिया और अपना एक नया नक्शा बनाया, NAX नक्शा बनाया, और साथ में रणछोड़ दास और रिंकिया एक साथ चलते रहे, रास्ते पर चलते रहे और माहौल बनता रहा, और जो बना उसे हम लोग कहते हैं अल्केन। तो भैया ये तो हो गई आम जिंदगी पर कहानी में। असली ट्विस्ट तो तब आएगा मेरे यार जब उसमें मेंटोस जिंदगी का तड़का लगेगा। अब मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी ये है कि ये तो हो गई सर ट्रिक कि वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, ओके, रणछोड़ दास एक्समैन, रिंकिया एक्समैन और नाना भाई ने नक्शा निकाल दिया। दोनों आपस में जुड़ गए। किसके प्रेजेंस में? कौन सा घूंट लगाया था? दारू की 2 घूंट की जगह ड्राई ईथर का 2 घूंट लगाया था नाना भाई ने। और जब भी आज के बाद किसी रिएक्शन में आपको सोडियम और ड्राई ईथर दिख जाए, आपको समझ जाना है कि वहां पर वुड्स रिएक्शन है। इसमें अल्काइल हैलाइड आपको मिलेंगे और ये अल्काइल हैलाइड इधर से भी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ आपस में मिलने के बाद जो बनाएंगे वो बनेगा अल्केन। तो ये तो कहानी हो गई। अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं कैसे लूंगा कि मान लिया जाए मेरे पास CH3Br है और यहां पर 2 मोल सोडियम मेरे पास है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा बढ़िया से लिखना चाहूं तो CH3Br है मेरे पास और इसके पास 2 मोल सोडियम है और इधर से भी मैंने एक CH3Br ले लिया। ऐसा करने पर यहां से क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और ऐसा करने पर ये दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे और बाहर निकलेगा 2NaBr। ये जो बना ये है आपका इथेन। मामला इतना आसान अगर होता तो हर कोई वुड्स रिएक्शन को आसानी से बना लेता। ये हो गई आम जिंदगी। एक ट्रिक आया, उस पर ये एग्जांपल आया। पर कहां प्रॉब्लम होती है, कोई भी वीडियो में ये नहीं बताता है कि तुम्हें कहां कहां समस्या आने वाली है। हर जगह वीडियो में कहा भैया ये ट्रिक लो, अबे हर जगह वही अप्लाई होता तो क्या बात थी। ऐसा होता नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए यही सेम सवाल हो और इस सवाल में इस तरह से दिया हो CH3, CHBr और CH3, ये तुम्हारा 2 मोल दिया हो, साथ में 2 मोल सोडियम दिया हो और आपको कहे
कि ड्रा ईथर के प्रेजेंस में बताओ क्या बनेगा। अगर आपने वुर्ज रिएक्शन को सीख लिया है तो आप एक काम करो, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और आंसर बताओ। तो आप क्या देखोगे कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं उस पर ध्यान देना। तो गलती ये करते हैं कि जैसे यहां पर इसको देखते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि ब्रोमीन जिस जगह से जुड़ा था अगला कपलिंग भी वहीं से करना है। यानी कि अगर यहां पर कार्बन, सपोज कीजिए 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 2 नंबर के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहां पर 2 मोल अगर मैंने लिया है सपोज कीजिए, तो मैं अगर इसे CH3 CH लिख रहा हूं, यहां पर ना ब्रोमीन लगा था, दूसरा वाला भी अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं CH3 CH तो इसके यहां ना ब्रोमीन लगा था, तो ये हट जाएगा, तो यहां से दोनों आपस में जुड़ेंगे। यही बात बच्चा नहीं समझता है। यहां पर 2NaBr बाहर निकलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसी को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन के हिसाब से CH3 CH CH CH3, और यहां पर एक CH3 और यहां पर एक CH3, तो यहां बन गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन आपका बनकर तैयार हो गया। ज्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं हैं और इसीलिए वुर्ज रिएक्शन हमेशा गलत करते हैं। इसी सवाल को मैं फिर से एक और तरीके से दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल आ गया इस तरह से, और यहां पर 2 मोल लिखा है 2 सोडियम के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और कहा कि बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मेरे लिए वो भक्चुनरपुर गया, वो रणछोड़ दास गया, वो रिंकिया गई। अब ये पूरी कहानी में ये जो पात्र आया, बच्चे को यहां ध्यान क्या देना है, बच्चे को यहां ध्यान देना है कि जिस कार्बन से वो जुड़ा है उस कार्बन के पास जो हैलोजन है, दूसरे का मैटिंग पॉइंट वही होना चाहिए, मिलने का स्थान वही। देखो कैसे, ये रहा आपका इस तरह से, ये वाला जगह था जहां ब्रोमीन लटका था। जाहिर सी बात है ये 2 मोल है तो दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो ये वाला जगह यहां पे, तो एक्चुअली में मिलन जो है वो यहीं पे होना है। ये वाला पॉइंट आपको मिस नहीं करना। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहां ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हालांकि मैंने काउंटिंग थोड़ा गलत किया है क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से काउंटिंग ये नहीं होगी, काउंटिंग इधर से होगी। तो मान लीजिए ये है आपका, तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो मिलन यानी कि जहां से बॉन्ड बनेगा, जो रणछोड़ दास और रिंकिया जो आपस में मिलेंगे, वो दूसरे नंबर कार्बन के पास से मिलेंगे इस कहानी में। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जिस जगह एक्स जुड़ा था वहीं से एक्स को हटाना है, यानी हेलोजन को हटाना है, और उसी जगह पे दूसरे को लगाना है। अगर ये वाली बात आप समझ गए तो आप हमेशा वुर्ज रिएक्शन में परफेक्ट सवाल सही सही बनाओगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास इस तरह से करके एक ब्रोमीन है और यहां पर 2 मोल लगा दिया, 2 मोल सोडियम, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या आप इसका जवाब बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो कमेंट में आप जरूर बताना इसका नाम क्या होगा। ये सवाल मैं आपके लिए मतलब छोड़ रहा हूं, और मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि जिस जगह से एक्समैन यानी हेलोजन जुड़ा है, दूसरा भी उसी जगह से आपस में जुड़ेगा। ये रहा क्लू। कमेंट करके बताना कि आप इसमें क्या सीख पाए। अब वुर्ज रिएक्शन की कोई खास बात मैं आपको बताता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसमें कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं। अगर आपको लगे कि सर ये भी तो बड़ा खतरनाक पॉइंट है, तो मैं अगला वीडियो वुर्ज रिएक्शन पार्ट 2 आपके लिए अलग से बनाऊंगा। क्या? पहली बात, कौन सी परिस्थिति में वुर्ज रिएक्शन शो नहीं करेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सी अवस्था में शो नहीं करेगा? अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मिल गए तो कितनी प्रोबेबिलिटीज है कि आपका अल्केन बनेगा, कितने तरह का? क्या वुर्ज रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन की भी संभावना है? ये सारी कहानियों पर अगर आपको टॉर्च यानी प्रकाश डलवाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लगातार ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, ज्यादा नहीं। पर अगर इस वीडियो पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस वीडियो पर मात्र 100 कमेंट आया तो ये जो 3 बात मैंने बोला है, मैं पक्का करके बता रहा हूं, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा डिटेल में फिर से वुर्ज का, और आपके बोर्ड में आप आराम से वुर्ज का जो क्वेश्चन है उसको फिक्स कर लोगे। जेई और नीट में तो खैर आता ही आता है, 100% ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपकी अगली परीक्षा में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो मैंने आपको बताया, इस कहानी के साथ आपको मजा आया होगा, इस ट्रिक के साथ समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार और शानदार वीडियो के लिए टीएमसीसी मल्टीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा शेयर बहुत मोटिवेशन देगा मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए। आप भी समझ सकते हो, अगर व्यूज आए, लाइक्स आए, शेयरिंग आए तो प्रोत्साहन मिलता है, और आपके लिए तरह तरह के शानदार वीडियोस में बनाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। बाय बाय।